हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सर हसन और आज की वीडियो में हम ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ में जोग्राफ़ी करेंगे। और जोग्राफ़ी के अंदर हम लोगों ने एक नया चैप्टर जो कि वाटर रिसोर्स है उसको हमने शुरू कर लिया है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने फॉरेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो में हम वाटर रिसोर्स का चैप्टर जो है उसको शुरू कर रहे हैं। वाटर रिसोर्स के चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को इरिगेशन की टर्म जो है उसका पता होना चाहिए। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि इरिगेशन का क्या मतलब होता है। इरिगेशन का सिंपली मतलब होता है आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग जितनी भी अपनी फसलों को पौधों को पानी देते हैं उसको हम इरिगेशन कहते हैं। अब नेचुरल तरीके क्या होते हैं? नेचुरल तरीके तो तीन मेन जो होते हैं वो सबसे पहला तो रेनफॉल है, ठीक है। दूसरा आपके जो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं वो है, वहाँ से पानी मिलता है आपकी फसलों को। और तीसरा जो है वो रिवर्स के ज़रिए है। ये तीन मेन जो तीन है ये ज़राए होते हैं। मतलब पहले के टाइम पे ये ज़राए होते थे, अब तो नए भी आ गए जिसके ज़रिए हम जो है वो फसलों को पानी देते हैं, ठीक है। अब वाई डू वी नीड इरिगेशन, ये सवाल बनता है, आपके पेपर में भी आता है वाई डू वी नीड इरिगेशन। तो इसके क्या कहते हैं, तीन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला है शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, दूसरा वेरिएशन इन इरिगेशन और तीसरा लॉन्ग नंबर ऑफ ड्राई स्पेल्स। सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल है। अब इसको स्टूडेंट्स हम समझते हैं शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल कैसे है। नेचुरली जो मैंने आपको बताया सबसे मेन जो ज़रिया होता है फसल को पानी देने का वो रेनफॉल ही होता है। बाकी मुल्क जिनके अंदर रेनफॉल अच्छे क्वांटिटी के अंदर होती है वहाँ पे इरिगेशन की ऐसे ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन जैसे पाकिस्तान है यहाँ पे और कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती, तो हमें इरिगेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको फार्मिंग करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे जहन में बात होनी चाहिए। तो शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल एक वजह है जिसकी वजह से अगर जैसे हमारे मुल्क में भी महीने में 3-4 दफ़ा या 5-6 दफ़ा बारिश होती तो हमें भी इरिगेशन सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा है नहीं, तो हमें इरिगेशन सिस्टम अब बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका उसके बाद आखिरी पॉइंट है लॉन्ग नंबर ऑफ़ ड्राई स्पेल्स। लॉन्ग नंबर ऑफ़ ड्राई स्पेल्स का भी यही मतलब है कि ड्राई स्पेल ज़्यादा हैं और जो आपका रेनफॉल वाले दिन हैं वो कम है। मतलब रेन बहुत कम दिनों में होती है यहाँ पे पाकिस्तान में और ज़्यादा दिन जो है वो ड्राई स्पेल्स ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इरिगेशन मेथड्स के ऊपर कि हमारे कोर्स के अंदर कौन कौन से इरिगेशन मेथड्स हैं। पहला हमारे पास हैं ओल्ड इरिगेशन मेथड्स और दूसरे हमारे पास हैं मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। हम एक एक करके पहले इनको नेमिंग दे देते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे कोर्स में, ओल्ड और मॉडर्न दोनों में। फिर उसके बाद एक एक करके इनको जो है फिर हम समझेंगे। ओल्ड के अंदर चरसा है, सदफ है, कारेज है, लिंक कनाल है, इनंडेशन कनाल है और पर्शियन व्हील है। मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स के अंदर ट्यूबवेल हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, पेरिनियल कनाल्स हैं और टैंकर्स हैं। ओल्ड इरिगेशन मेथड्स को पहले समझते हैं और ओल्ड इरिगेशन मेथड्स के अंदर सबसे पहले हम चरसा को समझते हैं। चरसा इज़ एन ओल्ड, सबसे पहले चरसा की देखें हम स्टेटमेंट कर रहे हैं। चरसा इज़ एन ओल्ड इरिगेशन मेथड, द वाटर इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल्व विद द हेल्प ऑफ अ बकेट। The bucket is attached with a rope which is pulled by draft power. अब बहुत सारे लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा और कुछ लोगों ने असली में भी इसको देखा होगा कि चरसा होता क्या। ये ओल्ड इरिगेशन मेथड है, अभी बहुत कम इस्तेमाल होता है, पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इसके अंदर होता क्या है कि वेल्व से हम जो है वो बकेट से पानी निकालते हैं। वेल्व मतलब कुएं से, बकेट से हम पानी निकालते हैं, किसी बाल्टी वगैरह से हम पानी निकालते हैं और उसके अंदर जो फोर्स लगती है उस पानी को निकालने में, वो फोर्स जो है वो एनिमल फोर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम लोग खुद उसके अंदर फोर्स नहीं लगाते, कोई एनिमल जो है वो उसको खींच रहा होता है और वो पानी को जो है वो निकालता है। तो ये चरसा सिस्टम है बेसिकली। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। पहला एडवांटेज है इट इज़ चीपर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर आपको कुछ चाहिए तो है नहीं, एक रोप चाहिए,
ठीक है, पुलिंग का सिस्टम चाहिए, पुलिंग का मैकेनिज़्म चाहिए, और जो है क्या कहते हैं बकेट चाहिए आपको। तो ये चीपर है, पहला एडवांटेज है। लेस मेंटेनेंस कॉस्ट है इसके अंदर। आपके मेंटेनेंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या, रस्सी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, बकेट टूट जाएगा, या बकेट पुराना हो गया तो जंग लग जाएगा उसको, तो आपने दूसरा बकेट लगा दिया, तो लेस मेंटेनेंस कॉस्ट है। ये एक और एडवांटेज है आपके पास। तीसरा एडवांटेज है, इट इज़ इको फ्रेंडली। अब आगे जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स में, तो बहुत सारे जो हैं वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करेंगे और जो है नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। तो इनका फ़ायदा ये है कि ये इको फ्रेंडली होते हैं, ये किसी भी किस्म की जो है पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते। ये तीसरा एडवांटेज है। पेपर के अंदर जब आए तो आप ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं चरसा सिस्टम के। इसके डिसएडवांटेज पहला है, इट इज़ स्लोअर। ऑब्वियस ही बात है, एक एक करके आप बकेट से पानी निकाल लें, एक एक बकेट, तो आपको टाइम तो लगेगा। दूसरा, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये हमें ये चीज़ समझनी है कि जो वेल्व का जो पानी निकालने का सिस्टम होता है ये ज़ेर ज़मीन होता है। मतलब ये पानी जो है ज़मीन के नीचे का पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज़मीन के नीचे का पानी हम लोग निकाल रहे होते हैं। जब सालों से रेनफॉल हो रही होती है किसी इलाके में, तो नीचे जो है ज़मीन के वो पानी चला जाता है और स्टोर होता रहता है। फिर हम लोग किसी जगह गड्ढा करते हैं, ठीक है, और जो है फिर वहाँ पे कुआं बनाते हैं और वहाँ से पानी निकालना शुरू कर देते हैं। अगर बहुत साल तक किसी इलाके में बारिश नहीं होगी तो कुएं जो हैं वो सूख जाएंगे, ग्राउंड के अंदर जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा उस जगह पे। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तीसरा है, इट विल कवर स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया ही जाहिर सी बात है ये कवर करेगा, क्योंकि एक एक करके आप बकेट से पानी निकाल के दे रहे हैं, तो ज़्यादा एरिया तो ये कवर कर नहीं सकता। तो ये डिसएडवांटेज है इसका, ये स्मॉल एरिया को ही आप उसमें इरिगेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा, लिंक कनाल। लिंक कनाल के अंदर इसकी हम स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। द पर्पस ऑफ लिंक कनाल इज़ टू डाइवर्सिफाई वाटर फ्रॉम वन रिवर टू एन अदर। अब इसके अंदर क्या होता है ये हम देख लेते हैं। अज्यूम करते हैं हमारे पास दो रिवर हैं, एक चनाब है और एक रावी है, ठीक है स्टूडेंट्स। रिवर चनाब जो है, डायग्राम के अंदर भी आपको वीडियो के अंदर दिख रहा होगा, रिवर चनाब जो है उसके अंदर इस साल वाटर लेवल बिल्कुल सही है, ठीक है, और उसके साथ जितने भी गांव लगते हैं और उन गांवों के अंदर जितने भी विलेजेस हैं, उनके अंदर जितने भी मतलब क्या कहते हैं आपकी फार्मिंग चल रही है, जितने भी खेत हैं, उनके अंदर बिल्कुल सही से इस साल जो है पानी लग रहा है। उनको पानी इस साल बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से उनका जो है पानी का सिस्टम चल रहा है। लेकिन रिवर रावी जो है वो इस साल क्या है, वो ड्राई हो गया है, या उसका वाटर लेवल बहुत कम हो गया है, या वो 2-3 साल से बिल्कुल ही मतलब उसमें पानी है ही नहीं, बिल्कुल ही ड्राई है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बना देंगे एक लिंक कनाल। लिंक कनाल बनाएंगे जो कि चनाब और रावी को ज्वाइन कर देगा। जब आपने चनाब और रावी को लिंक कनाल के ज़रिए ज्वाइन कर दिया तो पानी जो है वो चनाब से रिवर रावी के अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, रिवर रावी के पास जितने भी गांव हैं और उन गांवों में जितनी भी फसलें लगी हुई हैं उन सबको भी पानी लगना शुरू हो जाएगा, उन सबको भी पानी चला जाएगा। ये लिंक कनाल का फ़ायदा होता है। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स इनंडेशन कनाल के ऊपर। इनंडेशन कनाल क्या होता है, इट इज़ अ कनाल विच डाइवर्सिफाई वाटर्स व्हेन द रिवर ओवरफ्लोज। अब पहले समझते हैं हम रिवर जो है वो, रिवर के अंदर पानी बहता कैसे है। रिवर के अंदर बेसिकली पानी अपने अंदर जो उसके अंदर जो पानी बह रहा होता है उसके अंदर एक क्या कहते हैं एक लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा उसके अंदर पानी नहीं बह सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उस साल बारिश ज़्यादा हो गई, रेनफॉल ज़्यादा हो गई, या तो ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट कर गए। अगर बारिश ज़्यादा हो गई या तो ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट कर गए, तो अब रिवर के अंदर होगा क्या, रिवर के अंदर एक ख़ास मतलब एक लिमिट तक वो पानी को अपने अंदर से बहा सकता है ना, अपने अंदर वो क्या कहते हैं लेके चल सकता है। अगर उसके लिमिट से पानी ज़्यादा होगा तो वो साइडों से बाहर आने लग जाएगा, उसको हम फ्लड कहते हैं। अब फ्लड आना शुरू हो गया तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमने इनंडेशन कनाल बनाते हैं। इनंडेशन कनाल में हम करते क्या हैं कि हम प्रिडिक्शन करते हैं कि अगले साल जो है वो बारिश होगी, या क्या कहते हैं ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट होने का जो है वो प्रिडिक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम इनंडेशन कनाल बनाते हैं। इनंडेशन कनाल में ये करते हैं हम रिवर के साथ ही कुछ एरिया दूर
हम जो है वहाँ पर बहुत सारी फसलें लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने चावल की फसल लगा दी वहाँ पे, तो चावल की फसल को पानी चाहिए होता है ज़्यादा। जब चावल की फसल को पानी लगने का टाइम आया तो हमने इनंडेशन कनाल बनाया। उस टाइम पे रिवर में पानी ओवरफ्लो होना था, लेकिन हमने इनंडेशन कनाल बना के एग्रीकल्चर ग्राउंड जहाँ पे हमने बनाया हुआ है उसके साथ ही जहाँ पे हमारी फसलें लगी हुई हैं, उसको हमने वहाँ से जो है वो पानी जो है डाइवर्सिफाई कर दिया। अब पानी जो है आपका रिवर से एग्रीकल्चर ग्राउंड में जाना शुरू हो जाएगा। आपको डायग्राम के अंदर भी स्टूडेंट्स दिख रहा होगा वीडियो के अंदर। तो वो क्या कहते हैं, रिवर से एग्रीकल्चर ग्राउंड में पानी जो है एक्सेस सारा चला जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? दो फ़ायदे होंगे इससे। पहली बात तो आपके जो एग्रीकल्चर ग्राउंड है, आपकी जितनी भी फसलें हैं, आपकी जितनी भी क्रॉप्स हैं, उनको पानी मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा इससे ये होगा कि क्या कहते हैं, आपका फ्लड से बच जाएंगे आप। क्यों बच जाएंगे? पहले ये पानी फ्लड क्रिएट करता, अब ये फ़ायदा पहुंचाने लग गया आपको। उल्टा अब इससे फ़ायदा ले रहे हैं आप, अपनी क्रॉप्स को ही पानी देने लग गए इससे। ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट्स शादफ सिस्टम। शादफ सिस्टम क्या है? शादफ इज़ एन ओल्ड इरिगेशन मेथड। द वाटर इज एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ रॉड। ऑन वन साइड ऑफ द रॉड देयर इज़ अ बकेट, ऑन द अदर साइड देयर इज़ अ वेट। अब इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि पहले तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि मतलब अगर रिवर कहीं बह रहा है और रिवर के साथ आपका गांव है और रिवर बह रहा है, रिवर के साथ जो है आपने जो है अपनी क्या कहते हैं वो क्रॉप्स वगैरह लगाई हुई हैं। उनको पानी देने के लिए अब रिवर से आप कैसे पानी निकालेंगे? रिवर से आप हाथ से किसी बड़े बकेट के अंदर पानी नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत सारे टाइम पर रिवर की स्पीड बहुत तेज़ हुई होती है। रिवर की स्पीड जब बहुत तेज़ होती है ना, तो आप अगर उसके अंदर हाथ डालोगे बाल्टी के साथ तो आप खुद भी बह जाओगे, ये मसला होता है। तो आप फिर जो है मतलब अब तो ये नहीं होता इतना। पुराने ज़माने के लोग जो है वो शादफ सिस्टम लगाते थे। शादफ सिस्टम में उन्होंने एक रॉड लगाई, रॉड के एक साइड पे उन्होंने बकेट लगाई, दूसरे साइड पे उन्होंने वेट लगाया। अब ये कैसे वर्क करेगा? आपने पहले तो वेट हटा दिया, ठीक है। पहले आपने जो है वो कैलकुलेशन कर ली कि बकेट जो है हमारे जब इसके मतलब ये कितने केजी तक या कितने लीटर जो है या पानी अपने अंदर मतलब ये रख सकता है, और बकेट का वेट भी ले लिया। और अंदाजे से उससे ज़्यादा वेट का पत्थर या कोई भी वेट वाली चीज़ आपने दूसरे साइड पे जो है वो रख ली अपने पास। एक साइड आपने पहले वेट हटाया, वो खुद ही जो है वो रॉड पानी के अंदर चली जाएगी और रॉड के ऊपर जो है वो बकेट लगा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग उसके ऊपर रख देंगे दूसरी साइड पे हम वेट। जैसे ही वेट रखा, बकेट ऊपर आ जाएगा, वेट नीचे चला जाएगा, आप गए, आपने जाके बकेट निकाल लिया। ये सिस्टम होता था, इसको कहते थे हम शादफ सिस्टम। और क्या कहते हैं, फिर जो है आप क्या कहते हैं, बगैर किसी प्रॉब्लम के आपने रिवर से पानी भी निकाल लिया। फिर आपने अपने इरीगेशन लैंड में जहाँ भी आपने क्रॉप्स वगैरह लगाई हुई हैं छोटे लेवल के ऊपर, क्योंकि ये छोटे लेवल पे ही काम करता है, तो आपने उनको जाके पानी दे दिया। ये सिस्टम होता है शादफ सिस्टम। फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। एडवांटेज, पहला तो जाहिर सी बात है आपने क्या लिखना है, इट इज़ चीपर। ठीक है, ये चीप होगा क्योंकि इसके अंदर आपने रॉड लगानी है, बहुत ज़्यादा बकेट और जो है वेट रखना है, और इसमें कोई इतना खर्चा है ही नहीं। लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसमें क्या मेंटेनेंस आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वही बात है ना, रोप आपकी ख़राब हो जाएगी, रोप लगा ली, रॉड ख़राब हुई, रॉड लगा ली, ये होता है। ठीक है। डिसएडवांटेज में आपने क्या लिखना है, इससे लिमिटेड वाटर निकलेगा, एक एक करके आप निकाल लें बकेट, तो आप बहुत ज़्यादा पानी तो इसमें से निकाल नहीं सकते। स्मॉल एरिया पे आपने क्रॉप्स अपनी लगाई हुई हैं, उसके अंदर आप शादफ सिस्टम से पानी दे सकते हैं। और दूसरा, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ज़ाहिर सी बात है टाइम भी बहुत लगेगा, एक एक करके आप बकेट निकाल रहे हो, वेट रख रहे हो, हटा रहे हो, बकेट उठा के फिर उसको पानी दे रहे हो जाके, तो ज़ाहिर सी बात है टाइम कंज्यूमिंग है ये। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स कारेज सिस्टम या कनात सिस्टम। ये क्या है, इसको समझते हैं हम। कारेज और कनात सिस्टम में बेसिकली स्टूडेंट्स होता ये जो आपके पहाड़ी इलाके होते हैं, माउंटेनियस इलाके होते हैं, वहाँ पर जो है ये सिस्टम लोग वहाँ पर बनाते हैं। लोग क्या करते हैं, अपना मतलब टनल्स वगैरह बना लेते हैं किसी पहाड़ के पास, ठीक है, जिसके ऊपर ग्लेशियर वगैरह होते हैं, वहाँ पे लोग जो है वो टनल्स वगैरह बना लेते हैं। टनल्स बनाए, ज़मीन के नीचे उन्होंने जो है वो सुराख करना शुरू कर दिए, ठीक है, और उनके
जो क्या कहते हैं ओपनिंग होती हैं उन टनल्स की, उस पर वो जो है वो पेड़ लगा देते हैं। इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि उसकी जो ओपनिंग होती है वहाँ पे पेड़ क्यों लगाते हैं। ठीक है, ये आपके पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर जो है वो ट्रीज़ क्यों लगाते हैं हम। फिर इस टनल से फ़ायदा क्या होगा, जब भी ग्लेशियर मेल्ट करेगा, ठीक है, और जब भी रेनफॉल ज़्यादा होगी, अगर आपके पास टनल नहीं होगा तो आपकी जितनी भी इरिगेशन लैंड है उसके ऊपर एक आध दिन तो पानी लगेगा, एब्जॉर्ब होएगा, उसके बाद वो चले जाएगा रिवर में, इधर उधर चले जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने अगर टनल्स वहाँ पे बनाए हुए, करे सिस्टम बनाया हुआ है, ये भी पुराना सिस्टम है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, सारा ग्लेशियर का पानी और सारा एक्सेस जो रेन वाटर है वो सारा आप जो है वो टनल्स के अंदर जमा कर लेंगे। टनल्स के अंदर जब आप जमा करेंगे तो जब भी आपको ज़रूरत होगी इरिगेशन पर्पज़ के लिए या किसी भी और पर्पज़ के लिए उस पानी को इस्तेमाल करने की, तो टनल्स के अंदर से आप शाफ्ट के ज़रिए इससे पानी निकाला जाता है, आप पानी निकाल लेंगे और यूज़ कर लेंगे। इसको कैरेज सिस्टम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ इसके अंदर आपने याद रखनी होगी कि इसकी जो मेंटेनेंस होती है ना, ये लैंडलॉर्ड करते हैं, और इसको जो बनाने का सारा जो तरीक़ेकार होता है, जो सारा सिस्टम होता है, ये भी लैंडलॉर्ड ही करता है। ठीक है, एक हो या 3-4 हों, जितने भी हों, ये वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो फिर इसके अंदर से जो पानी निकलता है वो भी सिर्फ उन्हीं का होता है, लैंडलॉर्ड्स का ही होता है, उसको आम आवाम फिर इस्तेमाल नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स इसके बाद आ जाते हैं आखिरी पे हम। आखिरी सिस्टम जो था ओल्ड में, पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील के अंदर क्या होता है, द बकेट्स आर अटैच्ड ऑन द व्हील रोटेट्स विद द हेल्प ऑफ अ रोप which is pulled by a draft power. The buckets goes inside the well and gets full of water. The water is used for irrigation. इसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स आप लोगों ने कुछ ने असली में भी देखा होगा और बाकी लोगों ने जो है वो मूवीज़ वगैरह के अंदर भी देखा होगा कि मतलब या तो रिवर के किनारे में, या तो रिवर के मतलब किनारे, या तो किसी क्या कहते हैं अपना ये जो वेल होते हैं, तो वेल्व होते हैं अपने, मतलब ये जो कुएँ होते हैं, इनके साथ जो है आपके पर्शियन व्हील लगे हुए होते हैं। पर्शियन व्हील क्या होते हैं, एक जो है गोल सा व्हील होता है, उसके ऊपर जो है लोगों ने बकेट्स लगाए हुए होते हैं। ठीक है, बकेट्स अटैच किए हुए होते हैं, और ये जो व्हील है ये रोटेट कैसे करता है, इसकी जो रोटेट के अंदर जो फोर्स इस्तेमाल होती है वो एनिमल के ज़रिए होती है। ठीक है, एनिमल जो है वो उसको रोटेट करता है, इसको घुमाता है, और जब ये घूमता है तो ये पानी के अंदर जब जाते हैं बकेट्स, तो ये फुल ऑफ वाटर हो जाते हैं, पानी इनके अंदर भर जाता है। फिर ये जब घूमते हैं और दूसरी तरफ से निकलते हैं, तो जो वहाँ पे लोग होते हैं वो उस पानी को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपली ये है स्टूडेंट्स पर्शियन व्हील का जो पूरा मैकेनिज़्म है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे कि ये आपने क्या लिखना है। स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दी। एडवांटेजेस क्या है, पहली बात तो जाहिर सी बात है डिस चीपर, ये एडवांटेज है इसका, इसमें कोई भी ऐसी जाहिर सी बात है चीज़ है ही नहीं जो कि महंगी हो। दूसरा फ़ायदा ये है कि इट इज़ इको फ्रेंडली है, कोई भी इसके अंदर जो है वो पॉल्यूशन नहीं है, ना नॉइज़ पॉल्यूशन है, ना एयर पॉल्यूशन है, तो दूसरा फ़ायदा आप इन्हें ये लिखना है। डिसएडवांटेज है इट विल कवर स्मॉल एरिया, जाहिर सी बात है स्मॉल एरिया ही कवर करेगा ये, एक बकेट इसके अंदर से पानी निकल रहा है तो ज़्यादा एरिया तो आप कवर कर नहीं सकते। दूसरा लिमिटेड वाटर, एक बकेट ही निकल रहा है, वही बात है, और मतलब आप इस सिस्टम से कुछ ज़्यादा पानी तो निकाल नहीं सकते, तो लिमिटेड वाटर आपको इस सिस्टम से मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मतलब जितने भी अभी क्या कहते हैं ओल्ड सिस्टम के अंदर जितने भी इरिगेशन मेथड थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। बाकी अगली वीडियो जो है हमारी वो मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स के ऊपर होगी, और बाकी जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स रह गए जो हमने कवर करने हैं उसके ऊपर होगी, तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर देखिएगा। बाकी स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे एफ़र्ट्स पसंद आए हों, तो लाजमी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लाजमी जो है आप लोगों ने अपना फ़ीडबैक देना है, क्योंकि आपका फ़ीडबैक जो है ना स्टूडेंट्स, वो हमारे लिए एज अ फ्यूल वर्क करता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाएं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।